है हम चर्चा करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड कॉलम। इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड कॉलम पे न्यूज क्या है? द इकोनॉमिक पॉलिटिकल चैलेंजेस अवेटिंग न्यू यूके पीएम ऋषि सुनाक। ठीक है ना? लेकिन देखो एक चीज है, देश मना रहा है कि भारत मूल के पहले ब्रिटिश भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, है ना? ऋषि सुनक के ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा की है, बहुत बातें की हैं ऋषि सुनक के ऊपर। लेकिन आज जो हम टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिस पे हो सकता है कि बहुत कम लोग बात कर रहे होंगे, हम टॉपिक ये लेकर आ रहे हैं कि ऋषि सुनक जब यूके के पीएम बनेंगे तो उन्हें कौन कौन से कांटों से, देखिए यूके का पीएम बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस पीएम पे रहते हुए उस कांटों भरे ताज को पहनना। ऋषि सुनक की जिम्मेदारी वैसे ही हो गई होगी, जब एक बार आपको याद होगा या शायद ना याद हो, लेकिन अगर आप क्रिकेट प्रेमी हो तो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के पन्नों को जब पलटोगे तो एक समय आपको देखने को मिलेगा कि सचिन तेंदुलकर को जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया था। सचिन तेंदुलकर जिसको क्रिकेट के देवता के रूप में आप पूजते हैं, मानते हैं, है ना? ठीक है। अब दूसरी बात है कि क्रिकेट में नए नए देवताएं जो हैं वो आ रहे हैं और अपना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन एक समय था जब कहा जाता था कि अगर तेंदुलकर आ गए और तेंदुलकर अगर जम गए तो कोई भी भारत को हरा नहीं सकता था। भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा समय आया था जो कि भारतीय क्रिकेट का सबसे बुरा समय जाना जाता था। भारत की स्थिति जो है वो काफी खराब हो गई थी और तेंदुलकर को पहनाया गया था कांटों भरा ताज, और वो ताज था भारतीय क्रिकेट टीम को जो खराब स्थिति थी उससे बेहतर लाने की। लेकिन आपको पता है कि क्रिकेट के भगवान जो है वो भी असफल हो गए भारतीय क्रिकेट टीम को बेहतर करने में, और क्रिकेट के भगवान ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि भैया हमको नहीं, हमको बस एक खिलाड़ी की तरह खेलने दीजिए, ये कप्तान उपतान का बवाल हमसे नहीं झेला जाएगा, है ना? लेकिन कप्तान कौन नहीं बनना चाहता? आज वही कंडीशन जो है वो यूके की देखने को मिल रही, यूनाइटेड किंगडम की देखने को मिल रही है। यूनाइटेड किंगडम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन इस कांटे भरे ताज को पहनने को कोई तैयार नहीं हुआ, तो आगे बढ़कर कौन आया? आगे बढ़ के आए ऋषि सुनक, जो कि होंगे ब्रिटेन के पहले ब्रिटिश भारतीय प्रधानमंत्री। तो इनके बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बात ये भी करेंगे कि कौन कौन सी नई जिम्मेदारियां आ रही हैं, कौन कौन सा नया बवाल जो है वो ऋषि सुनक को जो है वो झेलना पड़ेगा। लेकिन आइए पहले हम ऋषि सुनक के पूरे जीवन के बारे में जाने कि ऋषि सुनक हैं क्या, और क्यों इसके पहले के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और क्यों इसके पहले के पहले वाले प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने अपना नामांकन जो है वो वापस भी ले लिया। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप दर्शन कर लो इस व्यक्ति की, क्योंकि रेडी फॉर ऋषि जो है वो आ चुका है, और ये भारतीय मूल के जो हैं ऋषि सुनक, ठीक है ना? कहा जाता है ऋषि सुनक के बारे में कि ये कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को जो है अपना नया नेता चुन लिया है, और सुनक जो है वो अब ब्रिटेन के, यूके के जो है वो प्रधानमंत्री के तौर पर जो है वो कार्यभार संभालेंगे, और कोई पहली बार ऐसा भारतवंशी है जो कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होगा। कल समाचार पत्रों ने, सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और डिजिटल मीडिया ने जो है, इसके अलावा कई सारे यूट्यूबर्स ने जो है वो सीधे बड़ी बड़ी बातें कही, बड़ी बड़ी, कि आज की दिवाली सबसे शानदार दिवाली, क्योंकि जिन्होंने हम पे 2 साल 100 साल तक हमें गुलाम बना के रखा, इस दिवाली पर हम वहां विजय कर रहे हैं। हमारे भारत का व्यक्ति जो है, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, वो यूके का जो है वो नेतृत्वकर्ता बनेगा। अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये इतिहास जो रचे जाने की जो उम्मीद थी, वो इतिहास जो है वो ऐसा नहीं था कि इस दिवाली का वेट किया जा रहा था। इस इतिहास को पहले भी रचा जा सकता था, जिसके बारे में हमने पहले के करंट अफेयर्स की क्लासेस में चर्चा भी की है। ये इतिहास रचे जाने की जो उम्मीद थी, वो उम्मीद थी सितंबर के महीने में, लेकिन सितंबर के महीने में ऋषि के बारे में बात करें तो ये चुनाव हार चुके थे। लेकिन फिर से 1 महीने के बाद हम देखें तो ऋषि को जो है वो मौका मिलता है, और ऋषि जो है आखिरकार अक्टूबर में जो है वो पूर्व चांसलर ऋषि सुनक जो है वो ब्रिटेन के पहले ब्रिटिश भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। 7 हफ्तों के भीतर अगर हम बात करें तो 7 हफ्तों के भीतर यूके ने
3 प्रधानमंत्री का जो है वो चेहरा देख लिया है और तीसरे प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं आपके सुनक। सुनक के मुकाबले में अगर हम बात करें तो संसद के निचले सदन यानी जिसको कि हम हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, उनके नेता थी पेनी मॉर्डॉन्ट, ठीक है ना। तो पेनी मॉर्डॉन्ट जो थे वो भी अपने इस नेता के पद में जो है वो दौड़ में जो शामिल थी, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और सीधे यही कहा कि मैं भी ऋषि के साथ खड़ी हूं, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी रेस में थे, लेकिन रविवार को जॉनसन ने जो है वो कहा कि देखो बेटा, समय तो जो चल रहा है वो ऋषि के फेवर में है ना। तो समय अगर ऋषि के फेवर में है तो हम भी भैया दावेदारी जो है वो अपनी वापस ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें जिसके बारे में हमने कहा कि पेनी मॉर्डन जो सोमवार के दोपहर 2 बजे यानी कि कल दोपहर 2 बजे जो है जो समय सीमा खत्म हो रही थी नॉमिनेशन के, उसके चंद मिनट पहले जो है उन्होंने कहा कि मैं अपनी दावेदारी जो है वो वापस लेती हूं, क्योंकि हुआ क्या था कि नामांकन के लिए जो 100 सांसदों का समर्थन की आवश्यकता था वो सांसदों का समर्थन जो है वो उन्हें मिला नहीं। पार्टी नेता चुनने के लिए 5 सितंबर को जो खत्म हुआ चुनाव था उसमें सुनक सांसदों की जो है वो पहली पसंद थे, लेकिन पार्टी सदस्यों के मतदान में उन्हें लीज ट्रस्ट से जो है वो मात खानी पड़ी थी और इसी कारण से ऋषि सुनक जो है वो यूके के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। अपने कार्यकाल में लगातार जो इनका कार्यकाल था दोस्तों, उस कार्यकाल के बारे में बात करें तो कई बार जो हम क्या देखते थे कि इसके कार्यकाल जो है वो काफी विवाद वाला काल था। बोरिस जॉनसन सरकार के चांसलर पद पे सुनक जो हैं, ठीक है ना, वो रहते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री साजिद वाजिद समेत कई अधिकारियों के इस्तीफे ने जो है वो अगस्त में बोरिस जॉनसन की विदाई जो है वो तय कर दी थी। इसके बाद ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है वो पेश की और लीज ट्रस्ट उन्हें हराकर जो है वो कुर्सी हासिल करने में इसके पहले कामयाब रही। इस घटनाक्रम की बात करें तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है वो लगभग 45 दिन तक जो है वो चला। ये ऋषि सुनक आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये ऋषि सुनक और बगल में जो है वो लिज ट्रस जो है वो दिख रही है। लिज ट्रस जो इसके पहले अगर हम बात करें तो यूके की प्रधानमंत्री थी, लगभग 45 दिन तक तो ये प्रधानमंत्री के पद पर थी, लेकिन 45 दिन के इस प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए या ये कहें कि 45 दिन तक चलने वाला जो घटनाक्रम था, इस घटनाक्रम के भीतर लिज ट्रस को सरकार के मिनी बजट में उन पर जताए गए विश्वास को जो हिला दिया और आर्थिक मुसीबत के दौर से जो चल रहा यूके था, इस आर्थिक मुसीबत के दौर पर जो राजनीतिक भरोसा इनके ऊपर दिया गया था, किसके ऊपर, लिज ट्रस के ऊपर, वो भरोसा भी लिज ट्रस नहीं बना पाई, जिसके चलते इनको प्रधानमंत्री के पद से जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। जैसे लिज ट्रस ने इस्तीफा दिया, लोगों का विश्वास किसके ऊपर जमा, ऋषि सुनक के ऊपर, और ऋषि सुनक ने जो खोया हुआ मौका था उस मौका को जो है वो फिर से हासिल कर दिया, ठीक है ना। तो ऋषि सुनक के बारे में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानना है कि ऋषि सुनक का जो ये जीवन है, ये जीवन यानी कि ये जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक जीवन इतना आसान नहीं था जिस आसानी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ ढोल बजा रहे हैं, हम यहाँ नगाड़े बजा रहे हैं, अंदर से खुश होते जा रहे हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। लेकिन ऋषि सुनक की अगर हम बात करें तो ये राजनीतिक जो उड़ान है, वो राजनीतिक उड़ान काफी सारे विवादों से भी भरा हुआ था। ऋषि सुनक के बारे में एक और भी बात जान जाइए कि इनकी जो उम्र है वो उम्र है 42 साल। 42 साल के उस उम्र में ऋषि सुनक की राजनीतिक उड़ान जो है वो काफी ज्यादा सपनों से भरी थी। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी की परंपरागत सीट थी जो कि स्थान था आपके यूके में रिचमंड में सबसे पहला चुनाव जो है वो लड़ा था ऋषि सुनक ने, और वहीं से चुनाव लड़कर ये यात्रा कहां शुरू किए थे, पहुंचे थे सांसद के रूप में। आपके स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा जो है यूके का मैप नजर आ रहा होगा दोस्तों। यूके के मैप के पूर्व में आप देख रहे हैं तो उत्तरी सागर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये यूके के मैप में अगर आप बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है ना, तो ये आपको जो है एडिनबर्ग दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका लंदन है, ये आपका कार्डिफ है, ये आपका वेल्स है, ठीक है ना। इसके नीचे अगर आप जा रहे हैं तो इंग्लिश चैनल, और यहाँ आपको डोवर की जल संधि जो है वो देखने को मिल रही होगी, है ना। तो ये पूरा का पूरा मैप है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो हमने ऋषि सुनक के बारे में जब बात की तो हमने कहा कि 42 साल में 2015 में, मतलब 42 साल इस समय उम्र है इनकी, ठीक है। 2015 में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के परंपरागत सीट जिसका नाम था रिचमंड, यहां से चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे। इस सीट पर कंजर्वेटिव जो थे इसके पहले विलियम हेग, उन्होंने 1989 से लेकर 2015 तक जो है वो सांसद रहे, और 2015 में विलियम हेग ने जो है वो इस सीट से जो है वो इस्तीफा दे दिया। 2015 के बाद 2018 और 2019
2018 और 2019 की अगर हम बात करें तो सुनक जो है वो टेरेसा मे की सरकार में एक स्थानीय शासन में संसदीय अवर सचिव के पद पर अपना काम किए, और 2020 में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इतिहास के सबसे युवा चांसलर का पद भी जो है वो ऋषि सुनक के नाम पर रहा। उन्होंने अगस्त 2022 में इस्तीफा दिया और बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी बनने का दावा जो है वो ऋषि सुनक के द्वारा जो है वो पेश किया गया। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ऋषि सुनक के पहले जो प्रधानमंत्री बनी थी लिज ट्रस, उनके मुकाबले में इनका कैबिनेट अब अनुभव अगर ऋषि सुनक का कहें तो बहुत ही कम था, बेहद सीमित जो है इनका अनुभव था। लेकिन कोविड संकट के दौरान जिस प्रकार से ऋषि सुनक ने जमीन पर उतरकर अपना काम किया, जिस प्रकार से इन्होंने अपने भूमिका का निर्वहन किया, इनके प्रति जो है वो एक सकारात्मक, कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लोगों का नजरिया बन गया कि कम अनुभव होने के बाद भी जिस प्रकार से निपुणता से अपने काम को कर रहे हैं, जिस कार्यशैली के साथ अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कार्यशैली के कारण जो है लोगों का विश्वास इनके ऊपर हो गया। इसके अलावा कोविड के समय एक सबसे बड़ी जो समस्या थी दोस्तों, वो समस्या थी किस चीज की? समस्या थी बेरोजगारी की, समस्या थी वो छोटे व्यवसाय की, और समस्या थी नौकरियों को बचाने के लिए। कोविड के समय ऋषि सुनक ने जो है वो छोटे व्यवसाय, नौकरियों को बचाने के लिए साल 2020 में 350 अरब पाउंड के सरकारी सहायता पैकेज की जो है वो घोषणा की, और जैसे ही ये घोषणा हुई सुनक की लोकप्रियता जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। लेकिन सुनक का मैंने कहा कि कार्यकाल बहुत छोटा था। 2015 में ये राजनीति में आए, सबसे पहले सांसद का चुनाव लड़ा, और 2022 यानी कि मात्र 7 साल में सांसद से सीधे प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा, आप जान रहे हैं, सपनों की भरी है। ऐसे कितने सांसद हमारे यहाँ होंगे जो कि पता नहीं कितने साल से जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है कि, ठीक है ना। तो सोचिए सांसद से प्रधानमंत्री, या राजनीति में मात्र 7 साल में इतना बड़ा जो है कारनामा दिखाया है भारत मूल के इस व्यक्ति ने, ठीक है ना। तो सुनक जैसे ही 350 अरब पाउंड की सरकारी सहायता पैकेज की घोषणा करते हैं, किसके लिए? छोटे व्यवसाय के लिए, नौकरियों को बचाने के लिए, वैसे ही जो सर्वेक्षण हुआ था उस सर्वेक्षण में ऋषि सुनक जो हैं वहां के लोगों की सबसे पहली पसंद हो गए। लेकिन मैंने कहा ना कि काफी विवाद है। सबसे बड़ा विवाद अगर हम बात करें तो इसी कोविड के समय जो लॉकडाउन हुआ था, इसी लॉकडाउन के समय विवाद इनसे सबसे गहरा जो है वो क्या हुआ था दोस्तों? आप जानते हैं लंदन में एक स्थान है जिसको कि हम कहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टियों के मामले में उन पर क्या कर दिया गया था? जुर्माना लगा दिया गया था, ठीक है ना। और उनका राजनीति के साथ साथ निजी जीवन भी जो है वो काफी विवाद भरा रहा है। अप्रैल के महीने में इस तरह की खबरें आई कि उनकी पत्नी है ना, यानी कि विप्रो की जो मालिक हैं, उनकी जो बेटी है जिनका नाम है अक्षता मूर्ति, है ना, नारायण मूर्ति की बेटी, तो अक्षता मूर्ति जो कि नारायण मूर्ति की बेटी है, उनसे इनकी शादी हुई थी। लेकिन एक अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में एक खबर आई कि अक्षता मूर्ति ने जो है वो ब्रिटेन में नॉन डोमिसाइल निवासी होने के नाम पर अपनी कुल आय पर उचित टैक्स जो है वो अभी तक नहीं चुकाया है। उनकी पत्नी इन्फोसिस के, माफ कीजिएगा मुंह से मेरे विप्रो निकल गया, इन्फोसिस उसको कर लीजिएगा, है ना। तो इनकी पत्नी जो कि इन्फोसिस में हिस्सेदार हैं, जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए का सालाना आमदनी की है, इस पर मामले पर सुनक से जो है वो हमेशा जो है वो क्या हो रहा था? सवाल हो रहा था। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक मसला ये भी है कि सुनक जो है उनका अमेरिका ग्रीन कार्ड है, जिसके चलते जो है वो बार बार ये भी कहा जाता है कि ये अमेरिकी जो है वो टैक्स पेयर में है। इस आधार पर उनकी भावी मंशाओं और ब्रिटेन के प्रति वफादारी को लेकर कई बार जो है वो सुनक के ऊपर प्रश्न भी उठा है कि अगर इनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, ये अमेरिका के जो है करदाता हैं, तो ब्रिटेन को लेकर इनकी क्या सोच है? क्या ब्रिटेन के प्रति ये वफादार रहेंगे या कहीं ना कहीं इनका खिंचाव अमेरिका की तरफ रहेगा? इनको भी लेकर ये बात हुई है। कई सारे राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो जब ऋषि सुनक के बारे में बात होती है तो ये कहते हैं कि ब्रिटेन के सबसे अमीर सांसदों में से एक जो है वो ऋषि सुनक हैं, और आम लोगों की जिंदगी से इनको कोई वास्ता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही अमीर हैं। पिछले पार्टी चुनाव के दौरान काफी सारी बहस हुई थी, और बहस में उन्हें देश के प्रचंड मुद्रास्फीति के दौर में ढकेलने वाला महंगा चांसलर के रूप में भी कई लोगों ने जो है वो उदाहरण के रूप में दिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे चीजें हैं। ऋषि सुनक का भारत से कनेक्शन कैसे है? तो कहा यह जाता है कि ऋषि सुनक जो हैं
वो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर भारतीय इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। ऋषि सुनक ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ था और ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है साउथहैम्पटन। तो साउथहैम्पटन शहर में जो है इनका जन्म हुआ था और उनके दादा दादी जो है वो मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब को छोड़कर जो है वो पहले पहुंचे दक्षिण पूर्व अफ्रीका और वहां से 1960 के दशक में उन्होंने ब्रिटेन में जाकर अपना घर बनाया। ऋषि सुनक के पिता जिनका नाम यशवर्ष सुनक है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर है। उनकी माँ जो है उनका नाम उषा है और वो एक फार्मासिस्ट है। सुनक की स्कूली पढ़ाई जो है ब्रिटेन के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल में हुई है जिसका नाम है, और उसके बाद इनकी आगे की पढ़ाई जो है विंस्टर कॉलेज में हुई। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, राजनीति और दर्शन की पढ़ाई की, जिसके बाद अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने MBA की डिग्री हासिल की। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो इन्होंने पूरा का पूरा जो MBA की जो पढ़ाई थी वो MBA की पढ़ाई इन्होंने फिनांस यानी कि वित्तीय सेक्टर में किया था। कुछ बरस इन्होंने नौकरी की और उसके बाद इन्होंने जो है एक कंपनी जो है वो पार्टनरशिप में खड़ा की थी। ठीक है ना। अब ये जो कंपनी इन्होंने पार्टनरशिप के समय खड़ा की थी ये वही समय था जब इनका जुड़ाव जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के साथ हुआ, और उसी समय जब ये कंपनी के एक पार्टनरशिप में यानी कि साझेदारी में जो इन्होंने एक कंपनी का निर्माण किया था उसी समय ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो है वो सदस्य बने। और स्टैनफोर्ड में ही उनकी जो मुलाकात हुई थी वो हुई थी अक्षता मूर्ति से, जिनसे इन्होंने शादी कर ली। अक्षता जो है वो भारतीय उद्यमी और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस के जो सह संस्थापक हैं नारायण मूर्ति उनकी बेटी हैं, और ऋषि सुनक अपनी भारतीय पहचान को अपने जीवन में सबसे अहम बताते हैं। लेकिन फिर से प्रश्न वही उठता है, प्रश्न ये क्या उठता है कि क्या ये जिम्मेदारी यानी कि जो कांटों भरा जो ताज है वो एक गंभीर चुनौती के रूप में ऋषि सुनक के जीवन में आ चुकी है। तो कहा जाता है दोस्तों कि ऋषि सुनक के पास जो राजनीति का जो अनुभव है काफी सीमित है। मात्र 7 साल के अनुभव के आधार पर सुनक को एक ऐसे कुर्सी पर बैठा दिया गया है जिसमें काफी सारी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ काफी सारे उम्मीद हैं। ठीक है ना। तो काफी सारी जिम्मेदारियां और उम्मीद जब हो चुकी हैं यानी कि ये बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो माहौल बना हुआ है कहां यूके का, जिसका सामना जो है वो ऋषि सुनक को करना है। एक तरफ चांसलर के तौर पर कोविड के कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से लोगों की सहानुभूति इनके प्रति है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन में वर्तमान प्रधानमंत्री का जो संकट पैदा हुआ है और इस वर्तमान प्रधानमंत्री के संकट को लेकर इसको जो जोड़ा जा रहा है पार्टी के भीतर हम क्या देख रहे हैं कि 2 प्रकार का मत हो चुका है पार्टी के भीतर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बोरिस जॉनसन जो है उनके समर्थकों ने एक अपना अलग गुट बना लिया है। उनकी नीति और कार्यक्रम जो है जो भी आपके हो रहे हैं ऋषि के, उसमें ये जो है वो टांग लड़ा रहे हैं, उसमें रोड़े अटका रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऋषि सुनक की जो आगे की जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से नहीं गुजरने वाली है। ऋषि सुनक को जो है वो हर दिन जो है वो अपने पार्टी के अंदर ही विरोध देखने को मिलेगा, अपने पार्टी के अंदर ही लोग उनके खिलाफ आएंगे। जॉनसन ने अपनी दावेदारी तो खारिज कर दी हुई है, लेकिन एक चीज और भी कहा इन्होंने कि प्रभावी प्रशासन तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि संसद में पार्टी एकजुट नहीं है। यानी कि बोरिस जॉनसन ने अपने इस वक्तव्य के माध्यम से जो बातें कही हैं वो बातें यही कही हैं कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं है, पार्टी बटी हुई है, और बटी हुई पार्टी का नेतृत्व करना अपने आप में जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसके अलावा बोरिस जॉनसन के एक और समर्थक सांसद है जिनका नाम है क्रिस्टोफर चोप। इन्होंने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखर गई है, और जिससे सुनक किसी वफादारी की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे पार्टी के जो सदस्य हैं वो वफादारी ना करें। तो इससे अच्छा ये होगा कि फिर से जो है एक आम चुनाव हो, और आम चुनाव के माध्यम से ऋषि सुनक जो है वो फिर से जनादेश ले, और इस जनादेश के बाद जो है अगर वो प्रधानमंत्री के पद के लिए होते हैं काबिल तो इनके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यूके की आर्थिक व्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। आर्थिक मोर्चे पे अगर ऋषि सुनक की राजनीतिक रणनीति अगर काम नहीं आई तो ऋषि सुनक के लिए ये बहुत ही ज्यादा जो है वो खराब कंडीशन होगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने अपनी छवि बनाई वो छवि को धूमिल होते जो है वो समय नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो जब चुनावी अभियान शुरू किया था किसने? ऋषि सुनक ने। तो चुनावी अभियान में एक संदेश इन्होंने दिया था, और वो संदेश क्या था? वो बार बार ये कह रहे थे कि जब हम आएंगे तो ब्रिटेन की आर्थिक दिक्कतों को जो है वो समाप्त करेंगे, ब्रिटेन को आर्थिक दिक्कत से बाहर निकालेंगे, लेकिन
केवल कहने से नहीं, इस समय अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा ऋषि सुनक को, अपने उन पढ़ाई का यूज करना होगा ऋषि सुनक को जिसके माध्यम से यूके की अर्थव्यवस्था को ये सुचारू चला सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा काम इनको करना होगा और काम करते हुए इनको कई सारे ऐसे कठोर कदम भी उठाने होंगे जिससे कि यूके की अर्थव्यवस्था को लाया जाए। अब जब कठोर कदम उठाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सब जो है इनकी बातों को माने। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जैसे ही ये कठोर कदम उठाएंगे, इन्हीं के पार्टी में जो बोरिस जॉनसन का जो गुट है, हो सकता है वो इनका विरोध करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो यूके में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था चरमराई है ये तो हम जान ही रहे हैं। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो बात किस पे कर रहे हैं? यूके में आई हुई महंगाई को लेकर। महंगाई की मार से जो है वो यूके के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, उनका जो जीवन है बहुत बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ है। एक सरकारी आंकड़ा आया था दोस्तों, जिस सरकारी आंकड़े के माध्यम से ये कहा गया कि यूके में जो रिटेल खरीदारी है वो पहले के तुलना में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और खाने पीने की जो भी चीजें हैं उनके दामों में जो वृद्धि हो रही है बहुत तेज गति से हो रही है। लेकिन उस हिसाब से अगर हम देखें तो यूके के लोगों का जो आय है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है ना। तो अच्छा, भारत में वही कंडीशन देखने को हमें मिल रही है, तो भारत से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को काबू करने के लिए ऋषि सुनक को जो है एक बहुत बड़ी शुरुआत करनी होगी और वो शुरुआत जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण होगी। और शुरुआत किसकी होगी? शुरुआत होगी आर्थिक चुनौतियों में बजट घाटे को कम करने की जरूरत। ठीक है ना। इसके अलावा एक बात और भी सामने आई है। कल ऋषि सुनक को जो है वो फैसला हुआ कि भैया आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, लेकिन बीते रविवार यानी कि कल के पहले वाले रविवार को जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर हैं जिनका नाम है मॉर्विन किंग ने जो है एक बात से जो है वो यूके के लोगों को चेताया है और वो बात ये है कि ब्रिटेन को आने वाले दिनों में सरकारी खर्चों में जो है वो कटौती करनी होगी। और ब्रिटेन अगर सरकारी खर्चों में कटौती करता है तो ब्रिटेन के आम लोगों का जो जीवन है वो कष्टकारी होगा। अब आम लोगों का जीवन यानी कि सार्वजनिक खर्चा आम लोगों का ही नहीं, बहुत जो राजनीतिक जो लोग हैं उनके भी जीवन जो है वो होंगे क्या चीज? संकट वाले। क्यों? क्योंकि बार बार ये कहा गया है कि ये जो महंगाई है या अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है इसके लिए सार्वजनिक खर्चों के लिए जो है वो पैसे जुटाने होंगे। तो सबसे पहला खर्चा कम कीजिए और दूसरा जो टैक्स है उस टैक्स को बढ़ाइए। और टैक्स का अगर आप बढ़ा रहे हो तो सीधा बोझ किस पर होगा? आम आदमी पर। और जैसे ही आप आम आदमी पर टैक्स के माध्यम से बोझ देंगे जिसकी आमदनी पहले से कम है, तुरंत आपके लिए जो लोग हैं वो विरोध में खड़े हो जाएंगे। ऋषि के बारे में अगर कहा जाता है तो ऋषि बार बार जो है वो एक बात कहते हैं और वो बात ये कहते हैं कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था को सुधार लाने के लिए हमें टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ऋषि सुनक को अगर ये पद मिलता है तो यूके के रहने वाले लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स का अतिरिक्त भार लगने वाला है, यानी कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया वाली कंडीशन जो है वो बनने वाली है। और इस प्रकार से अगर बनेगी तो विरोध होना जरूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने बार बार जो है वो राष्ट्रीय बीमा और कॉर्पोरेशन टैक्स में जो है बढ़ोतरी के बारे में बात की है। इसके अलावा वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो और भी बेहतर करने की बात की रहे हैं। आर्थिक जो संसाधन उस क्षेत्र में और भी बेहतर करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कंडीशन देख रहे हैं। इसके अलावा एक और भी जो ऋषि सुनक को जो मामला फेस करना है वो क्या है दोस्तों? हम जानते हैं कि इस समय रशिया यूक्रेन के चलते जो है वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूक्रेन युद्ध हुआ उसमें जिस प्रकार से ब्रिटेन ने अपनी भागीदारी की, और आपको याद होगा कि यूक्रेन की यात्रा पे जो है बोरिस जॉनसन जो है वो यूक्रेन की यात्रा पे भी चले गए थे। जिस प्रकार से यूक्रेन के साथ ब्रिटेन भागीदारी बन रहा है और रशिया के खिलाफ आ रहा है, रशिया से लगातार मुकाबला कर रहा है, और इस रशिया से मुकाबला करने के चलते यूक्रेन की माफ कीजिएगा आपके यूके के ऊपर जो एक दबाव आ रहा है, इससे ब्रिटेन ने यूक्रेन का साथ देने की बात तो दोहराई है, लेकिन इसका सीधा मतलब यह है कि अगर यूक्रेन का साथ देता है तो यूके के ऊपर और भी आर्थिक संकट या आर्थिक बोझ जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके अलावा एक बात और भी आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, कुछ साल पहले
ठीक है ना। आप जानते हैं कि यूके, यूरोपियन यूनियन का एक आर्थिक गुट था, ठीक है ना, ठीक है। इस आर्थिक गुट से जो है वो ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो गया, जिसको कि आप ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। तो ब्रिटेन के ब्रेग्जिट के बाद यूरोपियन यूनियन जो है वो कानूनी दायरों से निकालने का वादा भी जो है वो सुनक जो है अपने इस चुनावी अभियानों में कर रहे हैं। बार बार इन्होंने कहा है कि हम ब्रेग्जिट से निकलने के बाद जो हमें कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है उसमें मैं ब्रिटेन को जो है इस कानूनी लड़ाई से जो है वो बाहर लेकर आऊंगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है वो ऋषि सुनक से की जा रही है कि ब्रिटेन को ब्रेग्जिट के बाद हुए कानूनी दांवपेच में जो ब्रिटेन फंसा हुआ है उससे बाहर लेकर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि ऋषि सुनक उस समय ब्रिटेन की या यूके की कमाल संभाल रहे हैं जिस समय ब्रिटेन जो है वो बहुत बड़े आर्थिक समस्याओं से जूझ भी रहा है और उम्मीदें जो हैं वो ऋषि सुनक के साथ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वहां की लगी हुई है। ठीक है, तो ये रहा जो टॉपिक, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। ये आपको बोरिस जॉनसन जो है आपके स्क्रीन पर जो है वो दिख रहे हैं, ये ऋषि सुनक हैं, उनकी पत्नी है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का टॉपिक। कैसा रहा आज का टॉपिक जरूर बताइएगा। दो ही टॉपिक थे लेकिन दोनों टॉपिक जो है वो इंडिया के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक FCRA का मुद्दा और दूसरा ऋषि सुनक का जो है वो यूके के प्रधानमंत्री की पद पर जाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर दोस्तों आज की पेड क्लास में 1:30 बजे, फिर रात को 8:30 बजे। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगे मैं दिन भर में आपके साथ लेते रहूंगा। कुछ क्लास